हेलो दोस्तों, लीजिए आपके सामने एक कहानी और पेश है। और कहानी नाम क्या? माँ की एक सुंदर सी कहानी है और बहुत ही गजब की कहानी है। अगर आज आप लोगों ने इस कहानी को सुन लिया ना साहब, हम चैलेंज करते आज पक्का रो देवे। और रोबे न तो अगर ना रो पाया तो कर्जा जरूर काम जाई बाबू, जरूर काम जाई। इतनी बढ़िया कहानी बा और सोचबे गुरुजी कहाँ से कहानी ढूंढ के लिए आवत है। बाबू साहब, माँ की ममता क्या होती है आज इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। आधा घंटा समय बना, चल सुना मन लगाई के। एक औरत थी और उसका एक पति था। दोनों बहुत ही गरीब थे। पति मजदूरी करता था और पत्नी जाकर दूसरे के यहाँ जूठा मूठा बर्तन साफ कर देती। साहब, गरीबी भी क्या चीज होती है, इंसान को कौन सा काम करा देती है बाबू, कौन सा काम करा देती है। वो औरत जाकर दूसरों के यहाँ धंधा करती, बर्तन मांजती और उसका पति जाता कमाता, मजदूरी करता। इस तरह से घर का खर्चा चल रहा था। साहब, बहुत गरीब थे, घर द्वार कुछ भी नहीं थे, एक छोटी सी झोपड़ी थी बस। और उस महिला का एक सपना था कि मेरे एक बेटा हो और बेटा मेरा बड़ा होकर के पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बने। उसका एक सपना था कि भगवान मेरे भी कोई एक औलाद दे दे। भगवान की दुआ तो देखो, उस औरत के पेट में गर्भ ठार गया और एक लड़का था पेट में। साहब, कुछ दिन की बात हटाई। एक दिन उसका पति काम से घर वापस आ रहा था और चौराहे पे जैसे जैसे मुड़ा, सामने से आते हुए एक चरपहिया ने ठोकर मार दी। ए बाबू, आज मजदूर उसी चौराहे पे गिर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सर में चोट आती है और इस दुनिया को छोड़ करके वो चला जाता है। जब इस बात को सुनी वो औरत मानो वो बेहोशी हो गई और सोची कि ये भगवान, इस घर में तो एक ही सहारा था मेरा पति और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बहुत रोई वो औरत, लेकिन क्या करती, उसके हाथ में कुछ था नहीं। ये भगवान की लेखनी थी। इतना रो रही थी, इतना साफ, लेकिन क्या करती, मजबूर हो गई थी वो औरत। कुछ दिन की बात है साहब, उसकी जो गर्भ था, उस गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। कहीं ना कहीं बेटा पैदा होने से थोड़ा दिन में खुशी जरूर थी, लेकिन दुख इस बात का था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। वो औरत हमेशा यह प्लान करती कि अपने बेटे को मैं खूब पढ़ाऊंगी, मैं दूसरे के यहाँ रात दिन मेहनत करूंगी, तैयारी करूंगी, मेहनत करूंगी, चूल्हा बर्तन मांजूंगी, सब काम करूंगी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालूंगी उसे। मैं नहीं चाहती कि मैं जो काम करती वही मेरा बेटा भी करे। और वो औरत अपने बेटे को हमेशा संस्कार सिखाती। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया। वो औरत जा करके गांव के प्राइवेट स्कूल में जाकर उसका एडमिशन करा देती है। कहती है, मास्टर साहब, हमरे बेटवा का तनी अच्छा शिक्षा दे, हम बेटवा अपने बेटो पढ़ाई के बहुत बड़ा आदमी बनाऊ। मास्टर साहब कहते, तुम फीस जो देती जाओ, आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी जरूर बन जाएगा, इतना मुझे पक्का विश्वास है। वो लड़का शाम को घर आता तो मम्मी जो कुछ कमा रहती, चावल दाल आटा नून तेल सब लेके आती, खाना बनाती। और बच्चों को, माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी तो जाने क्या, लेकिन माँ संस्कार सिखाती थी, बेटा कभी जिंदगी में दूसरों के सामने हाथ मत फैलाना, बेटा कभी जिंदगी में दूसरों के सामने हाथ मत फैलाना। हमेशा अपने मेहनत से, अपने कर्म से जो पैसा मिलेगा उसी में गुजारा बसर करना, लेकिन किसी के सामने बेटा जिंदगी में हाथ मत फैलाना। और कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना बेटा, अहंकार।
हमेशा अभिमानी मत बनना, स्वाभिमानी बनना, स्वाभिमानी। दूसरों के सामने झुक जाना बेटा, कभी घमंडियाना मत। हमेशा माँ अपने बेटे को संस्कार सिखाती रहती थी हमेशा, कि तो उसे पढ़ना तो आता नहीं था, लेकिन संस्कार दूसरों के यहाँ जाती थी, जरूर वो चीज़ सीख करके अपने बेटों को समझा थी। ए साहब, हमार कहानी थोड़ा आगे बढ़त बाटे। कुछ दिन बीतल बा, लड़का 10 साल का हो गया और धीरे करते काम करते करते वो महिला बीमार पड़ जाती है और अब तो उसका सारा पैसा उसकी दवाई भी जाने लगा। पैसा बहुत कम बच रहा था, स्कूल की फीस भी देनी थी, घर का खर्चा। बहुत उदास हो जाती थी वो महिला कि बेटे को पढ़ाना है, खाना पीना सब कैसे होगा। और एक दिन वो औरत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है, बेटा आज मेरा बहुत ऐसे सीना दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा मैं नहीं बच पाऊंगी बेटा, मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन बेटा कहता है, माँ ये क्या कर रही हो मैया, ये क्या कर रही हो मम्मी, अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी माँ तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा मम्मी, मेरे सेवा कौन करेगा। मम्मी बोलती, देख बेटा तुम्हें पढ़ना है ना मन लगा के, तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है बेटा, बहुत बड़ा बनना है। बेटा कहता, माँ तुम यही रुको, मैं जाकर के दवा लाता हूं। जैसे बेटा जाने लगा, माँ हाथ पकड़ ली, कहा बेटा बस रुक जा बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। बेटा जिंदगी में इतने बात ध्यान देना, कभी किसी दूसरों के सामने हाथ मत फैलाना बेटा। और साहब उस औरत के सीने में इतना तेज से दर्द हुआ, चीखी चिल्लाई और वो औरत इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। साहब वो बेटा अपने मम्मी को आज मरा हुआ देख के इतना रोता, माँ मैया ओ मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। ए बाबू साहब, किसी के रोने से क्या होगा। आज वो लड़का चीख चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मम्मी अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वाह रे विधाता, तू भी ऐसी कहानी बनाता है कि सोचो उस लड़के के ना चाचा चाची, दादा दादी, काका काकी कोई नहीं था, इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, एकदम बेसहारा हो गया 10 साल लड़का। जब खूब तेज से रोने लगा तो गांव वाले मिल करके चंद रुपए मिला करके उसका कफन दफन कर देते हैं। बाबू कफन दफन कर देते हैं। अब लड़का जो कुछ माँ द्वारा पैसा रखा गया था, कुछ दिन खाया पिया, कुछ दिन चला, अच्छा से स्कूल का फीस जमा हो गया। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया, वो लड़का सोचा अब बहुत मुझे भूख लगी, मैं क्या करूं, घर में अब आटा दाल चावल भी नहीं है, कैसे गुजार बसर होगा। वो लड़का दूसरों के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता था, क्योंकि उसकी माँ ने उससे वादा कराया था। जाता दूसरों के यहाँ काम मांगता, भैया मुझे काम दे दो, आप क्या जो भी कुछ काम होगा मैं कर लूंगा और बदले में मुझे थोड़ा सा पैसा दे देना। लेकिन वाह जमाना यही कहता है, लड़के तू छोटा है, काम करेगा तो जेल मुझे हो जाएगी, मैं तुझे काम दे नहीं हूं, तो बहुत छोटा अभी, पलाओ पढ़ाओ। उस छोटे लड़के को कोई काम दे ही नहीं रहा था, बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा था। एक दिन वहां लड़का भागते भागते एक बगीचे में गया, वहां पर एक माली पौधों को सींच रहा था। जाकर कहने लगा, हे बागवान, हे माली, मुझे थोड़ा सा काम दे दो, जो आप पौधों को पानी सींच रहे हो, कहो तो मैं सींच देता हूं, बदले मुझे कुछ दे देना। 2 दिन से भूखा हूं बाबू, 2 दिन से भूखा हूं। बाबू साहब जानते हो ना, जब इंसान को भूख लगती है ना
कौन कौन से काम करा देती है, आप यकीन नहीं करोगे। भूख में वो ताकत होती है कि आपको एकदम मजबूर कर देती है। उस माली ने कहा ठीक है बेटा, ठीक है, चलो इसे बहाने मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाऊंगा, घूम ही आऊंगा। और वो लड़का पौधों को पानी सींच दिया। उस माली ने खुश होकर के 4-5 रुपए दे दिए। अच्छा, वो पैसा पाया, ला करके कुछ थोड़ा बहुत खा पी लिया। लेकिन बाबू साहब, किसी लड़के को कोई कई दिन काम देगा, आज ये काम करता, कल वहाँ, लेकिन कोई काम भी नहीं दे रहा था। बहुत जगह इसे ढूंढता लेकिन कोई काम ना देता, एकदम भूखा प्यासा रहता। 2-3 दिन तो वैसे बिना खाई सो जाता। सुबह होती स्कूल जाता, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता था, कोई काम नहीं दे रहा था। कहीं एक आध दो छोटा काम मिल जाता तो एक आध 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। एकदम हताश मायूस हो गया तो वो लड़का, लेकिन क्या करे, क्या करे, जब विधाता ही नहीं ऐसा लेख लिख दिया, क्या करे, मजबूर था वो। एक दिन वो लड़का सोचा कि मम्मी ने तो मना किया है हाथ फैलाने से, जा रहा हूं, सामने मुझे 2 तल्ला घर दिख रहा है, बहुत अमीर घर का, ये बहुत अमीर लोग का ये घर होगा। जा करके मैं वहां से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन कुछ काम मांगूंगा, अगर काम दे देंगे तो जो मैं अब 3 दिन से भूखा हूं, मेरा पेट भर जाएगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो पेट में चूहे कूद रहे। सामने जा करके 2 तल्ले के घर, जो घर था, सामने जा करके खटखटाता है। एक औरत बाहर आती है। वो औरत भी उसकी माँ के ही उम्र की थी। कहती है क्या बात है बेटा, तुम बड़े उदास हो, किस लिए दरवाजा खटखटा रहे हो? उस लड़के कहा माँ जी, अब लड़का सोच रहा था कि भूख लगी, बहुत तेज खाना मांग रहा, लेकिन उसकी माँ ने मना किया था बेटा कभी दूसरों के सामने हाथ मत फैलाना। क्या करता, लेकिन मन में इच्छा थी कि मैं कुछ मांग लूं, लेकिन माँ की वचन याद आ जाता था। उस लड़के ने कहा माताजी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दो मैया। उस लड़के ने देखो कुछ मांगा नहीं, पानी मांग लिया। उस औरत सब समझ गई, इतना दयालु नेक विचार का लड़का था। उस औरत ने कहा तुम बेटे बैठो, मैं पानी लेके तुरंत आई। अंदर गई, किचन में गई तो देखा कि आज उसका बेटे ने दूध नहीं पिया था। 1 गिलास दूध था, गरम गरम ला करके देती है, ले बेटा पी लो। अब जब बेटा उस गिलास को पड़ा, गरम लगा, देखा दूध, लेकिन मना नहीं कर सका। वो सोचा मैं तो पानी मांगा था, ये तो माता जी मुझे दूध दे रही, चले इसे भगवान की प्रसादी ही समझ करके मैं इसे ले रहा हूँ। दूध पिया साहब, बहुत ही भूख लगी थी ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पूरे दूध पी गया और कहा माँ जी मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी, आपने दूध पिलाकर मुझ पे एहसान लाद दिया। मैं पता नहीं आपका ये एहसान का कर्ज कभी जिंदगी में उतार पाऊं कि ना उतार पाऊं। मेरे पास इच्छा तो बहुत है मैं आपको कुछ दूं, लेकिन जेब में हाथ डाया, साहब पैसे नहीं थे। कहा माँ मैं आपको दे तो चाहा था बहुत कुछ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। बोलो माँ, मुझसे मांगो, कोई चीज मांगो, मैं आपको जरूर दे दूंगा, कुछ वरदान मांगो मुझसे। उसे और ने कहा नहीं बेटा तू क्या, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे में तो मैं सब कुछ है, मेरे बेटा है, मेरा पति है, घर दुआ सब बना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़का बार बार जिद करने लगा, नहीं माता जी आप कुछ मांगी 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 ना माता जी। तो उस औरत ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम देने चाहते हो ना, लेकिन वो महिला सब समझ चुकी थी कि ये लड़का स्वाभिमानी है। कहा कि बेटा अगर तुम देने चाहते हो ना, तो मुझे एक वरदान दो कि जिस तरह से मैं आज तुम्हारे मुसीबत के समय में काम आई हूं, कल
उसी तरह तू भी कल किसी और के मुसीबत के समय में काम आए। मां ने कहा कि जिस तरह से आज मैं तुम्हारे इस संकट घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में काम आई हूं, तू भी मुझसे वचन दे कि कल तू भी किसी और के काम आएगा। उस लड़की ने कहा, मां मैं वचन देता हूं मैया कि जिस तरह से आज आपने मेरी जान बचाई है, मेरे मुश्किल के समय में आपने मेरी अच्छा किया है, कल किसी और के मैं मुसीबत के समय में काम जरूर आऊंगा। माँ आपके मुझे एक दूध गिलास की कीमत मुझे बहुत पूरी जिंदगी याद रहेगी माँ, पूरी जिंदगी याद रहेगी। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अच्छा, उस लड़के की विचार से उस महिला पर बहुत प्रभाव पड़ा। महिला सोची तो लड़का बहुत संस्कारी है, कौन है ये, क्या इसके मम्मी पापा कौन है। जब पता लगाई वो औरत, तो पता ये लगा कि उस लड़के के माँ बाप इस दुनिया में भाई नहीं, उसका कोई नहीं दुनिया में। पता लगाई तो ये लड़का स्कूल में पढ़ने जाता था। वो औरत उसके स्कूल में गई, उसके टीचर पूछी ये जो लड़का आता है उस लड़के का क्या नाम है। पता लगा उस लड़के का नाम राम है। वाह प्यारा नाम राम। क्या इस लड़के कोई फीस बाकी है, क्या लड़का फीस दे पाता है। उस महिला ने कहा। तो उसके टीचर ने कहा हाँ लड़का जैसे कैसे करके फीस दे देता, लेकिन अभी 3 महीने फीस बकाया है। उस महिला ने कहा आज के बाद जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी, जितना पैसा उसका हो उस लड़के से मत करना, पूरा पैसा मैं दूंगी, बस तुम इस लड़के को मन लगाओ पढ़ाओ, बस इस लड़के को जो सपना इसे आगे बढ़ाना है। और महिला यहां तक नहीं रुकी, जाकर दूसरे लोगों से कहती कि एक काम करो, उस लड़के को काम दे दो और जो कोई पैसा हो मैं आपको दे दूंगा। मतलब वो लड़का जानती थी ना, वो औरत जानती थी ना कि ये लड़का किसी के सामने हाथ फैलावा नहीं है। इस कारण से वो लोगों को कहती कि इनको काम दे दो, पैसा मैं दे दूंगी। अच्छा वो दे भी रही थी। मानो उस औरत को उस लड़के से प्यार हो गया था, अपने बेटे के समान लगाव रखती थी। लेकिन जानती थी ना वो औरत कि अगर मैं इसको अपने पास बुलाऊं तो ये नहीं आएगा। संस्कारी लड़का है, स्वाभिमानी है। अच्छा वो लड़का कैसे कैसे करके यहाँ इंटर पास हो गया और सोचा कि अब आगे की पढ़ाई तो यहाँ होगी नहीं, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो यहाँ है नहीं। तो पढ़ने के लिए चला गया मुंबई शहर। मुंबई चला गया, कहा अब यहाँ तो पा लिया हूँ, अब जा रहा हूँ वहाँ, मेरे किस्मत में जो भी कुछ लिखा होगा वो सब देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ से उलाकर चला गया मुंबई शहर। अब 2-4 दिन ये औरत आई, पता लगाई वो लड़का कहाँ गया। पता लगा कि लड़का यहाँ से चला गया मुंबई शहर। अब वो औरत सोची कि अब लड़का भाग गया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन था बेचारा बहुत अच्छा, संस्कारी, स्वाभिमानी, बहुत अच्छा उसके विचार था। कोई बात नहीं, ऐसे लड़के बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। कितना अच्छा था वो। अच्छा कहानी आगे बीत गई। 25 साल बाद की कहानी देखो, 25 साल बाद। और कुछ समय बीता है कि जो औरत थी ना, औरत ये बीमार पड़ जाती है। और इसका जो एक बेटा था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दुकानें फैक्ट्रियां चल रही थी। तो इस औरत को बीमार पड़ जाती है, औरत बीमार पड़ जाती है और उसका बेटा उससे आसान भर्ती कराया। तो पता ये लगा कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी माँ को कि अगर सही से देखभाल ना हुआ, इलाज ना हुआ, तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़ चली जाएगी। एक काम करो, और ये छोटा मोटा कैंसर नहीं हुआ, बहुत बड़ा कैंसर हुआ है, अब इसे ठीक कराना ना तो आपको मुंबई शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जाकर भर्ती करना पड़ेगा। अब लड़के ने सोचा इतना सारा पैसा लगेगा मुंबई में, वो भी मुंबई के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जहां इलाज होता है। माँ कहती है बेटा मुझे कहीं मत लिया जा, वैसे में तो जिंदगी आधी बीत चुकी है, अब मैं 10-5 साल क्यों मैं मानूं, बुढ़ी हो ही गई ना, अब मुझे बचा के तू क्या करेगा।
लेकिन बेटा उसका संस्कारी था, क्योंकि माँ भी संस्कारी थी ना उसकी। कहा ना माँ, मेरा घर द्वार जमीन जायदाद फैक्ट्री बिक जाए, लेकिन माँ तुम ही मुझे बजम सिखाई थी ना, पैसा कहो तो मैं फिर से कमा लूंगा माँ, वो तो हाथ की मैल है, जब चाहो तब छुड़ा दो माँ। लेकिन मैया प्यारी माँ, मैं तुम्हें जिंदगी भी नहीं छोड़ना, मैं तुम्हें जिंदगी भी नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ऐसे औलाद बहुत कम ही मिलते हैं। हम तो कहते हैं हर एक औलाद ऐसे हो जाए, लेकिन अगर माँ बाप सही से देख रेख कर दो, बच्चे का संस्कार दे तो। लेकिन आजकल किसी माँ बाप को बेटे के पास बैठने का समय होता ही नहीं है, नहीं होता। बाप है तो बैठ के मोबाइल में कोने में मोबाइल देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, लेकिन माँ तो खेते काम में घर दुआर में व्यस्त है, लेकिन कोई संस्कार सिखाता ही नहीं। स्कूल में भी संस्कार नहीं मिलता। ऐसा होनहार बेटा पा करके वो माँ भी आज धन हो गई थी। उसका बेटा बोला कि माँ जितना भी पैसा लगेगा, मेरी फैक्ट्री बिक जाए, घर द्वार नीलाम हो जाए, लेकिन माँ मैं तुम्हारा इलाज करूंगा मैया, क्योंकि आप ही तो मेरी दुनिया हो माँ। अगर हमारी इस दुनिया में अगर आप ही नहीं रही मैया, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। वो लड़का अपनी माँ को ले जाकर सबसे बड़े अस्पताल मुंबई शहर में भर्ती करा दिया, और जाकर के भर्ती करा दिया। और वहाँ का जो डॉक्टर था वो कहा, लड़के से कहा डॉक्टर ने कि तुम्हारी जो माँ का रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड मैंने विदेश भेज दिया, अब वहाँ से 2-3 दिन समय लगेगा, तो जैसा होगा बताऊंगा आपको, फिर ठीक होगा कई दिन में, कितने दिन में ही। अच्छा, 2-3 दिन बाद वहाँ से रिपोर्ट कार्ड आ गया, और यहाँ से डॉक्टर ने देखा, कहा तुम्हारी माँ को बहुत बड़ा कैंसर हो चुका है, और कम से कम 1 महीना इलाज चलेगा, 1 महीना। वो लड़का आकर के अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी डॉक्टर साहब ने कहा है कि 1 महीना। उसकी मम्मी घबरा गई, कहा बेटा 1 महीना, वो भी मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में, सबसे महंगे डॉक्टर से, कितना पैसा लगेगा बेटा। नहीं मुझे इलाज नहीं करना, चलो बेटा घर ले चलो, मैं जैसे मैं मर जाऊँ ठीक है, लेकिन बेटा मैं यहाँ आपको मुसीबत में नहीं दे सकती, चलो बेटा मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती, चलो घर ले चलो चलो। लेकिन बेटा ने कहा ना माँ ना, मैं मर जाऊंगा माँ, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज करा के रहूंगा। अच्छा, दवाई दरमा सब चलने लगा, 15-20 दिन बीत चुका। कभी कभी वो जो डॉक्टर साहब थे ना, आते उस बूढ़ी महिला के पास बैठते और उसका हालचाल पूछते और उसको सांत्वना देते कि तू अब ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो ये कुछ डोज होता है, अभी कोई बीमार हो ना, अब उसको सांत्वना दो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे ना, तो उसको मान चलो जिससे एक एक्स्ट्रा डोज मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है जल्दी से। ये भी एक प्रकार जैसे दवा काम करती है। कोई अगर बीमार हो, अगर आप कहो कि आप एकदम ठीक हो जाओगे 4 दिन में, 5 दिन में, तो उसको लगता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, मतलब एक्स्ट्रा जैसे दवा काम करता है वो भी। तो डॉक्टर आता, उसको कहता कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। करते 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 1 महीना बीत चुका। उस लड़के ने कहा डॉक्टर साहब आप बताइए ना मेरी माँ का हाल कैसे है, किन दिन तक अभी आओ जो है इलाज चलेगा। डॉक्टर ने कहा मैं रिपोर्ट कार्ड जो तैयार कर दिया हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि जो कितने दिन तक इलाज चलेगा। अच्छा, थोड़ी देर बीता, जो उसको रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, देखा और कहा बेटा तुम्हारी माँ, डॉक्टर बोला देखो कि तुम्हारी जो माँ है वो एकदम से ठीक हो गई अब, और चलो परसों तुम अपनी माँ को यहाँ से ले जा सकते हो, परसों अपनी माँ को यहाँ से निकाल ले जा सकते हो। लड़का एकदम खुश हो गया कि आज मेरी माँ एकदम ठीक हो गई, धन हो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत मेहरबानी। वो लड़का आकर माँ से कहता माँ जानती हो डॉक्टर साहब क्या बोले, डॉक्टर साहब ये बोले कि तुम एकदम ठीक हो गए हो, ठीक हो गई हो, अब मैं आपको परसों घर ले जाऊँगा। लेकिन माँ जी को एक टेंशन थी, मैं ठीक तो भले हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं कितना डॉक्टर साहब का बिल बनेगा। सबसे महंगे अस्पताल में सबसे बड़ा डॉक्टर 15-20-25 लाख तो जरूर जाएगा,
और इतना पता नहीं मेरा बेटा चुका पाए कि ना चुका पाए। माँ हमेशा टेंशन हो गई थी। अच्छा, कुछ देर बाद क्या हुआ, एक उसी अस्पताल का एक जो चपरासी था, एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया और उस बूढ़ी महिला के हाथ में थमा दी। कहा, माँ जी लीजिए, ये आपका पूरा 1 महीने का बिल है। महिला डर रही थी, भगवान ये 1 महीने का बिल तो बहुत ज़्यादा आएगा, पता नहीं मैं चुका पाऊँ ना चुका पाऊँ। अच्छा, सामने से डॉक्टर साहब भी आ रहे थे, शायद उनको कुछ बताना चाह रहे थे कि आप तुम घर जाने वाली हो, कैसे रहना है, कैसे नहीं, क्या खाने हैं। इसका डॉक्टर साहब आ रहे थे और महिला उस पर्ची को ली है, उसको खोली, देखिए क्या वाउचर तो बड़ा था लेकिन पन्ना छोटा निकला, पन्ना केवल छोटा था। और उसमें देखी डॉक्टर साहब आप खड़े हो के सामने, और यहाँ और देखी उसमें लिखा था कि 0 रुपया, 1 रुपया नहीं लिखा था उसमें, कहा कि 0 रुपये हुआ आपका। उसमें लिखा था, माँ जी नमस्ते, याद है आज से 25 साल पहले आपने 1 गिलास के बदले आज ये जो 20-25 लाख रुपया का ये आपका जो बना है, पैसा बना है, वो सब चुका दिया है आपने 20-25 साल पहले ही। तो डॉक्टर साहब जो सामने खड़े होकर सब देख रहे थे नज़ारा, वो एकदम साफ करें, देखो माँ जी कुछ याद आया आज से 25 साल पहले। अब चूंकि वो 25 साल बहुत लंबा समय होता है और वो महिला बुढ़ी भी तो हो गई थी ना, कुछ याद नहीं आया था। लेकिन डॉक्टर साहब कहते, याद करो माँ जी 25 साल पहले आपके घर के बाहर एक लड़का आया था और आपने बदले में उसे 1 गिलास गरम गरम दूध पिलाए थे। उस और जब याद की, हाँ मुझे याद है कि 25 साल पहले एक लड़का मेरे घर के बाहर आया था, बहुत अच्छा था, मैंने उससे बहुत एहसान मिलाए थे, उसका स्कूल का फीस सब जमा करती थी, पढ़ा रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया उसके बाद से। कहा, माँ जी वो लड़का कोई और नहीं माँ जी, मैं हूँ, वो अभागा मैं हूँ माँ जी। याद है माँ जी उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे आपने मुझे 1 गिलास दूध पिलाया है, बदले में जो कुछ मुझसे मांगना चाहती हो मांग लो। तो आपने क्या कहा था कि बेटा जिंदगी में एक बात रखना, जिस तरह आज मैं मुसीबत समय तुम्हारे काम आई हूँ, कल तू भी किसी के काम आएगा, ये मुझसे वचन दे। माँ जी वही चीज कर मैं आज आपके, वही चीज के तो आज मैं आपका एहसास उतार पाया हूँ माँ। सोचिए उस दिन आपने 1 गिलास दूध देकर मेरी जान बचाई थी और आज दवा कर करके आपसे पैसे ना लेकर के मैंने आपकी जान बचाई है माँ जी, आपकी जान बचाई है। आपके एहसान है माँ जी इस शरीर पर मेरे, अगर आपको मैं और ढेर सारा भी पैसा दूं ना तब भी कम पड़ जाएगा उस 1 गिलास दूध के बदले में। माँ जी आज वो लड़का एकदम भावुक हो गया और उसकी मम्मी जो थी अपने बेटे को और डॉक्टर साहब के दोनों के हाथ पे, सर पे हाथ रख कर बोलती है, अपने बेस कर दी, देखा बेटा तुम तो मेरा बेटा ही हो ना, लेकिन ये भी मेरा बेटा, देखो कितने संस्कारी है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि 1 गिलास दूध की कीमत कभी मुझे 25 लाख 15 लाख के बराबर चुकाना पड़ जाएगा। अगर देखो बेटा, अगर उस वक्त मैं दूध ना पिलाई होती तो आज 7-10 लाख 15 लाख रुपया कितना संकट में आप आ जाते। बच्चों ये कही थी कि माँ की ममता कितनी अच्छी होती है। और हम ये भी कहते हैं, आप लोग अगर आप बड़े लोग हो ना, मेरी कहानी सुन हो ना, तो साहब अपने बेटे को संस्कार जरूर दीजिएगा, संस्कार नैतिकता जरूर सिखाएगा, उन्हें ज्ञान थोड़ा सा कम दिलाएगा साहब, लेकिन अनुशासन नैतिकता संस्कार जरूर सिखाएगा। ये आपको आज नहीं कल जरूर फायदा देगा आपके बुढ़ाई दाव। अगर बच्चों के अंदर नैतिकता अनुशासन नहीं रहेगा ना, कल आपको क्या हाल करेंगे नहीं जानते हैं आप। बाकी साहब कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो ना साहब।
कर दो। अब नहीं होता। जानते हो एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना एडिटिंग करना पड़ता है, रात भर जाग करके अपलोड करना पड़ता है। आपको एक कमेंट करना है, लाइक करना, मात्र 10 सेकंड लगेंगे। कितना भी नहीं कर सकते आप, फ्री में खा जाते हो आप। अरे भाई कर दे यार, जिंदगी बना रहा हूं किसी की। बाय।